जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट में एक ऐसे व्यक्ति को रक्षा मंत्री बना लिया जो हमेशा उनकी निंदा किया करता था। अब लोगों ने सवाल पूछा कि ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा आपकी आलोचना करता है, इतना बड़ा पद देने का क्या लाभ? तो अब्राहम लिंकन ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति सक्षम है, उसमें प्रशासनिक क्षमताएं हैं और वो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ है। मैं मानता हूं कि उसने मेरी बहुत जगह पे आलोचनाएं की हैं, लेकिन देश के विकास के लिए मुझे उसकी जरूरत है और मैं ऐसे व्यक्ति को खो नहीं सकता। गाइस, जो अपने हित से ज्यादा देश के हित को तवज्जो देता हो, लीडर वही है। कनाडा के एक 23 साल के लड़के को एक्सीडेंट की वजह से अपना पैर गंवाना पड़ा और उसके जस्ट बाद ही उसे कैंसर भी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कैंसर की वजह से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तब उसे समझ में आया कि कैंसर पे रिसर्च कितनी ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उसने सोचा कि मरने से पहले वो पूरे कनाडा को पैदल अपनी एक टांग पे नापेगा और कैंसर रिसर्च पे फंड रेज करेगा। उसने 12 अप्रैल 1990 को पैदल चलना शुरू किया और लगभग 143 दिनों में 5373 किलोमीटर नाप डाले। कुछ ही मील बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उस 23 साल के लड़के ने पूरे कनाडा के लोगों का दिल जीत लिया। आज भले ही वो जिंदा ना हो, लेकिन कनाडा के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। उसका नाम है टेरी फोक्स और उसके जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं। गाइस, क्या आपने कभी ऐसी किसी भारतीय शादी के बारे में सुना है जिसमें ना तो कोई फेरे हुए, ना ही कोई मंडप था, ना ही कोई हवन कुंड और ना ही कोई पंडित? तो सोचिए ये शादी कैसे रही होगी। जी हां गाइस, उड़ीसा में एक युवा जोड़े ने कुछ ऐसी ही अनोखी शादी की है जिसमें उन्होंने शादी के रीति रिवाजों की बजाय संविधान को साक्षी मानकर उसकी शपथ लेते हुए अपनी शादी की। और यही नहीं, शादी के बाद दोनों ने मेहमानों से महंगे गिफ्ट लेने की बजाय ब्लड डोनेट करने का आग्रह किया और मेहमानों को यह भी समझाया कि वो अपनी मृत्यु के बाद अपने बॉडी ऑर्गन्स को दान करके बहुत से लोगों का भला कर सकते हैं। यहां तक कि शादी के रिसेप्शन में खाने के पास रक्तदान शिविर की व्यवस्था भी की गई, जिसमें दोनों नवविवाहित जोड़ों के साथ साथ मेहमानों ने भी ब्लड डोनेट किया। गाइस, आपका इस अनोखी शादी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार एक जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और वहां के लोग उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए एक 40 वर्षीय एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को वहां पे बुलाया गया। उस इंजीनियर ने जहाज के इंजन को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसके बाद अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला और फिर इंजन के एक स्पेसिफिक जगह पर हथौड़े को मारा तो इंजन चालू हो गया। 3 दिन बाद ही उस इंजीनियर ने जहाज के मालिक को लगभग $10,000 का एक बिल भेजा। जहाज का मालिक $10,000 के बिल को देख के हैरान रह गया। उसने कहा कि तुमने किया ही क्या है, हथौड़ा ही तो मारा है, इसके लिए $10,000 का बिल? तो फिर उस आदमी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि हथौड़ा मारने के तो मैं सिर्फ $2 ही चार्ज कर रहा हूं, लेकिन हथौड़ा कहां मारना है इसके लिए $9,998 और ऐड किए हैं। गाइस, आप याद रखिए कि बिल एक्चुअली काम से ज्यादा बंदे की एक्सपीरियंस का होता है। एक 20 साल का लड़का कैंसर से लड़ रहा था। हालत इतनी खराब थी कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो अगले 2-3 घंटे में अपनी जान गंवा दे। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी पता है? उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो प्रभास यानी कि बाहुबली से मिलना चाहता था। वो प्रभास का बहुत बड़ा फैन था। जैसे ही ये बात प्रभास तक पहुंची, प्रभास ने अपनी शूटिंग बीच में ही रोक दी और वो तुरंत अस्पताल उस लड़के से मिलने पहुंचे। वहां जाके सबसे पहले उन्होंने उस लड़के को किस किया और उसके साथ 1 घंटा बिताया। गाइस, जानने वालों का यह तक कहना है कि जो लड़का अगले 2-3 घंटे में मरने वाला था, वो लड़का इस इंसिडेंट के बाद यानी कि प्रभास से मिलने के बाद लगभग 10 दिन तक जिया। गाइस, ऐसे ही प्रभास को डार्लिंग नहीं कहते, सच अ काइंड हार्टेड मैन। आपको यह सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।